2017 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने एक स्टडी कंडक्ट की और वो स्टडी उन्होंने 4500 लोगों पे कंडक्ट की। ये लोग वो थे जिनकी एज का विंडो 45 ईयर्स से 60 ईयर्स तक था और ये वो लोग थे जो हफ्ते में 2 दफा या 2 से ज्यादा दफा फ्रेंच फ्राइज कंज्यूम करते थे। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस स्टडी के दौरान ही 267 लोग 267 लोग जो है वो इंतकाल कर गए। फ्रेंच फ्राइज हम सबका फेवरेट फूड है, हम सबका फेवरेट जंक फूड है। जब भी हम बोर हो रहे होते हैं, डाइन आउट पे जाना है, कुछ भी खाना है, उसके साथ हम फ्राइज जरूर मंगवाते हैं। नॉट ओनली फ्राइज, उसके साथ बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जाज भी ऑर्डर करते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज इंडिविजुअली जो है दैट इज हैविंग वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और अगर आप इनको फ्राइड फॉर्म में ना लें, अगर आप इनको बेक्ड फॉर्म में ले लें या आप इनको स्टीम फॉर्म में ले लें, तो भी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 सिर्फ रॉ पोटैटोज का, एंड ऑब्वियसली वी नेवर कंज्यूम रॉ पोटैटोज। तो इसको लेने का, इसको कंज्यूम करने का स्मार्ट तरीका ये है कि यू कैन हैव इट इन योर चीट मील्स। आपकी जो 1 सर्विंग है फ्रेंच फ्राइज की वो 10 से 15 फ्राइज पे मुश्तमिल होनी चाहिए, एंड यू कैन हैव इट इन मॉडरेट अमाउंट्स एंड एवरी वंस अ वाइल, मे बी एवरी मंथ और मे बी ट्वाइस अ मंथ। इसकी ओवर कंजप्शन बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और जो हम सबके फेवरेट फ्राइज हैं जो हम मैकडोनल्ड से या KFC से बाय करते हैं, वो उनमें बहुत ज्यादा एडेड केमिकल्स होते हैं टू इनहांस फ्लेवर और उसको ज्यादा अरसे तक ताजा रखने के लिए उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की हुई होती हैं। तो बेसिकली अगर आप सोचें तो फ्राइज में क्या होना चाहिए, फ्राइज में आपके पास कट पोटैटोज और साथ में ऑयल और सॉल्ट, दिस इज ऑल यू नीड। लेकिन जो मैकडोनल्ड्स के फ्राइज आपको मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें इसके अलावा बहुत सारे एडेड केमिकल्स हैं, प्लस उनके जो ऑयल्स हैं उनमें कैनोला ऑयल्स यूज होते हैं, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, हाइड्रेटेड सोयाबीन ऑयल, ये सब यूज होते हैं उसमें। और उसके अलावा उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं उनमें एक बहुत ही मशहूर प्रिजर्वेटिव है TBHQ। TBHQ स्टैंड्स फॉर टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। बेसिकली ये एक एडिटिव या प्रिजर्वेटिव कह लें, ये फ्राइज में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि उनका कलर मेंटेन रहे और वो ज्यादा अरसे तक तरोताजा रहें। लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल एंटीऑक्सीडेंट है और इसको जैसे बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स को बहुत हेल्दी और पॉजिटिव इफेक्ट्स उनके बॉडी में देखे गए हैं, इसके कोई बहुत ज्यादा हेल्दी इफेक्ट्स देखने में नहीं है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। सो बेसिकली इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा जो एडिड सॉल्ट पाया जाता है उसमें उसके अंदर शुगर्स भी एडेड होती हैं और एल्यूमिनो सिलिकेट ऐड किया जाता है। डेक्सट्रोज के अंदर उन फ्राइज को जो है गुजारा जाता है डेक्सट्रोज से, वो क्या करता है उसका गोल्डन कलर मेंटेन करता है फ्राइज का। तो एक और जो है वो शुगर ऐड हो गई उसके अंदर। प्लस इसके अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो ऑयल्स जो जिसमें फ्राई किए जाते हैं चिप्स, उस ऑयल को फोमी नहीं होने देता, उसको एंटी फोमिंग एक्टिविटी दे देता है और उस ऑयल को फैलने नहीं देता, उसको स्प्लेटर नहीं होने देता। और उस सब्सटेंस का नाम है पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन। पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन जो है वो इसलिए ऑयल में डाला जाता है ताकि बहुत ज्यादा अरसे तक सेम ऑयल को यूज किया जा सके, वो ऑयल खराब ना हो, उसमें फोम प्रोड्यूस ना हो, वो फ्राइज के कलर को खराब ना करे। इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एडिड होते हैं इन फ्राइज में, जो आप हाई एंड ब्रांड से लेते हैं। ऑब्वियसली मैं भी, आप भी, हम सब उन फ्राइज के लिए एडिक्टेड होते हैं, हमें उसकी क्रेविंग भी होती है, बट वी नीड टू कंज्यूम देम स्मार्टली एंड मॉडरेटली ताकि उनके हम एडवर्स इफेक्ट से बच सकें। और इसका सबसे ज्यादा आप सब जानते हैं कि बहुत ओबेसिटी की तरफ है फ्रेंच फ्राइज की कंजप्शन की वजह से, बहुत ओबेसिटी है, हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं उन लोगों में जिन्होंने कंज्यूम ज्यादा किया है, उनके कोलेस्ट्रॉल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और उनके मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज्यादा है। तो ये सारे जो फ्रेंच फ्राइज की कंजप्शन से रिलेटेड डिजीजेस हैं ये बहुत ज्यादा हैं। ये दे कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय मॉडरेट कंजप्शन ऑफ फ्रेंच फ्राइज, या फिर उसको आप ओकेजनली इस्तेमाल करें या फिर आप उसको अपने किसी चीट मील के तौर पर इस्तेमाल करें। अगेन आई एम नॉट stopping you to consume them, but I'm requesting you to consume them mindfully, अपनी जरूरत के मुताबिक और मॉडरेशन में इस्तेमाल